पिछले 3-4 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको सुनने के बाद आप कंफर्म हो जाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। इसमें बताया जा रहा है कि ओपन इंटरसोर्स अकाउंट से ये दावे किए जा रहे हैं कि चीनी कार्गो त्यारे पाकिस्तान के एयर बेसिस पर लैंड कर रहे हैं और चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। पाकिस्तान के सैन्य हवाई अड्डों पर लगातार 60 घंटों तक चीन और तुर्की के भारी भरकम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतरते देखे गए हैं। आखिर 60 घंटों तक चले इस सीक्रेट एयरलिफ्ट के जरिए चीन और तुर्की ने पाकिस्तान में क्या उतारा है? चाइनीज अब पाकिस्तान को बहुत सारा 81% पाकिस्तान की जो आर्म्स है वो इन चाइना से आती हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो पैदा हो रही हैं। सो कीप दिस इन माइंड, दिस इज व्हाट इज लाइक आई एम लुकिंग फॉर। वो इस तरह की सिचुएशंस आ गई हैं, मतलब ये नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन बन नहीं रही, अब आ गई हैं ऐसी सिचुएशंस जिसमें इंडियंस को जारी बात है थोड़ा सा देखना। भारत और मोदी जी हाईएस्ट लेवल के अलर्ट के ऊपर हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 60 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप एयरलिफ्ट हो रही हैं कुछ ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो कि चाइना से और तुर्की से आ रहा है। दोस्तों, ये अनमार्क्ड मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं जो चाइना तुर्की से आ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसमें क्या आ रहा है। बस एक ही काम हो रहा है, हैवी एयरक्राफ्ट्स जिसके की कोऑर्डिनेट्स भी किसी को दिए नहीं जा रहे, वो दो जगह पर अगेन एंड अगेन लगातार एक घंटे बाद वो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं। चाइनीज अवेक्स की बात की जा रही है। KJ-500 के अलावा कम से कम 4 Y-20 मिलिट्री कार्गो त्यारे भी देखे गए हैं। 6 भी हो सकते हैं इनकी तादाद, और मुमकिन तौर पर HQ-19 भी पहुंच चुका है पाकिस्तान में। इसके अलावा HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। और चर्चा इसलिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ ऐसी हलचल हो रही है जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस समय सतर्क हैं। क्या हो रहा है? भारत ने हाल ही में नोटिस किया है कि तुर्की से कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे आए हैं जो डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं, और पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस ये वही एयरबेस है जहां पर लंबे समय तक भारत को आशंका थी कि अमेरिकियों ने यहां पर न्यूक्लियर बम छुपा कर रखा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का न्यूज रिएक्शन वीडियो में। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि भाई आखिर पाकिस्तान में धड़ाधड़ सामान क्यों आने लगा टर्की और चाइना से। आप सबको पता है कि यही अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पे कभी कोई बात नहीं करते थे, और कभी भी बात करते तो वो पाकिस्तान के फेवर में। लेकिन अचानक उनके एक मंत्री आते हैं और कश्मीर में जाके कहते हैं कश्मीर इंडिया का विभिन्न अंग है। इस बात को लेके पाकिस्तान में एकदम एक भूचाल मच गई, और जैसे ही ये बात भूचाल मची है उसके बाद सट से चाइना और तुर्की से सामान आने लगे। आप सबको पता होगा कि नूर खान एयरबेस ऑपरेशन सिंदूर में जहाँ पे भारत के ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया था, उसी एयरबेस पे जो है कि लगातार जो है कि चाइना और तुर्की से सामान आ रहे हैं, और सामान आ रहे हैं बड़े बड़े प्लेनों से, और सामान रख के वापस चले जा रहे हैं। तो आखिर बात देखिए, दो बातें इसमें है, या तो पाकिस्तान इंडिया से फिर से कुछ ना कुछ करने वाला है, या हो सकता है कि ऑपरेशन 2 वो फिर से हो जाए, या पाकिस्तान और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि देखिए अमेरिका और ईरान का तो लड़ाई जबरदस्त चल रहा है, और चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे पाकिस्तान, आप सबको पता है कि पाकिस्तान किसी का सगा है नहीं, और सगा नहीं होने का रीजन क्योंकि अभी देखिए अमेरिका भी पाकिस्तान को लात मार के निकाल दिए हैं। जब अमेरिका को यदि कुछ फायदा लेना हो तो पाकिस्तान के सपोर्ट में, या फिर जब काम बन जाए तो उसे लात मार देते। तो सेम पाकिस्तान का भी वही हाल है। अब अमेरिका से डॉलर मिल नहीं रहा है तो वो ईरान के पास जा रहे हैं, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है। और अभी जो कुछ दिन पहले पता ही होगा आप लोगों को कि सऊदी अरब और तुर्की या पाकिस्तान तीनों ने एक एग्रीमेंट किया है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि बांग्लादेश भी उसमें अब शामिल होने वाला है। फिलहाल तो बांग्लादेश की अभी बातें निकल के आ रही है, लेकिन वो तो बाद वाली बात है। लेकिन ये जो सामान की जखीरा आ रहा है, ये क्या मतलब क्या लग रहा है? ये इंडिया से वार होगा या फिर नहीं? ये सारा सामान ईरान के लिए आया है और ईरान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का बॉर्डर और ईरान का बॉर्डर भी लगता है, वहीं पे इंडिया का बॉर्डर और पाकिस्तान का भी बॉर्डर लगता है। लेकिन अमेरिका देखिए, अमेरिका बहुत दोगले किस्म के अमेरिकी जो राष्ट्रपति है, आप सबको पता है कि वो सुबह कुछ और भाषण देते हैं और शाम में कुछ और। अभी आप सबको पता है कि यही अमेरिका कश्मीर के मुद्दे पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक कश्मीर इंडिया का है कहना, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका चाह रहे हैं कि इंडिया अभी एकदम अस्थिर है, क्यों ना इंडिया को भी उलझा दिया जाए। और जिस तरह से अमेरिका और ईरान उलझे हुए हैं, और अब देखिए इंडिया के पास पाकिस्तान और चाइना हमेशा दोनों साइड से जो है कि कुछ न कुछ नोकझोंक होते रहते हैं। लेकिन अमेरिका
ऐसे देश से वो फायदे की ओर जाता है। और आप सबको पता होगा कि अभी अमेरिका और चाइना की थोड़ा अच्छा बन रहा है, तो कहीं इंडिया को नीचे गिराने के लिए अमेरिका कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। लेकिन वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें और देखें क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहें। चीन का भारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयार है जो तकरीबन 66 टन सामान उठा सकता है, जबकि KJ-500 AEW&C प्लेटफॉर्म है जो तवील फासले तक फजाई निगरानी और कमांड कंट्रोल फराहम करता है, और HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। यह तैयारे नूर खान एयरबेस और मसरूफ एयरबेस कराची पर लैंड हुए हैं, और फ्लाइट ट्रैकिंग और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तकरीबन 60 घंटे की इस गैर मामूली सरगर्मी में चीनी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों के साथ साथ तुर्की के फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे भी शामिल हैं, जिनके जरिए ड्रोन्स और दीगर फौजी साजो सामान पाकिस्तान में पहुंचा है। और नूर खान एयरबेस पर चीनी तैयारों की बार बार आमद रिपोर्ट हुई है, जबकि मसरूफ एयरबेस कराची में भी मुतादिल लैंडिंग्स देखने में आई हैं। और कुछ फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा में एक चीनी Y-20 रजिस्ट्रेशन नंबर 11259 का भी कराची के करीब मुशाहिदा किया गया है। अलर्ट के ऊपर हैं। पाकिस्तान के अंदर पिछले 60 घंटे में लगातार नॉन स्टॉप एयरलिफ्ट हो रही हैं कुछ ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो कि चाइना से और तुर्की से आ रहा है। दोस्तों, ये अनमार्क्ड मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं जो चाइना तुर्की से आ रहे हैं और लैंड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसमें क्या आ रहा है। बस एक ही काम हो रहा है, हैवी एयरक्राफ्ट्स जिसके की कोऑर्डिनेट्स भी किसी को दिए नहीं जा रहे, वो दो जगह पर अगेन एंड अगेन लगातार एक घंटे बाद वो प्लेन्स लैंड कर रहे हैं। वो आते हैं, समाज छोड़कर वापस चले जाते हैं, अगला प्लेन दोबारा से आ जाता है। और ये कहाँ हो रहा है? रावलपिंडी में और कराची में। दोस्तों, ये कहीं और हो रहा होता तो मैं इसको समझता कि यार ये नॉर्मल को ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन अनमार्क्ड है। जो आर्मी के टैंक्स होते हैं, ये टैंक होती है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो आ रहे हैं। और कुछ कश्मीर के अंदर भी हो रहा है, जो अगर आप ज्वाइन करेंगे आपको पता लगेगा कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। कश्मीर में क्या हुआ? एक अमेरिका का डिप्लोमेट वो दल लेक पे आकर कैमरे के फेस करते हुए बोलता है जम्मू एंड कश्मीर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया है। दोस्तों, पिछले 80 सालों में अमेरिका ने हमेशा इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोला, आज वो बोलता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और उसके होते ही 72 घंटे नहीं हुए अभी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड कर दिया बाय, ऐसे लगता है कि उसको हमने मिसाइल फेंकी है और वो चाइना से और तुर्की से मिसाइल्स और ड्रोन्स पता नहीं क्या कुछ वो वहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ये सामान फिर किस लिए आया है। अब्बास ऐसे अकाउंट्स, इसकी हमने भी तहकीकात की अपने दी कि जो सामान आया है किसकी जरूरत को पूरा करने के लिए आया है, किस हवाले से आया है। तो इसमें जो किसी हद तक, आप ये तो नहीं कह सकते कि काबिल तस्दीक मालूमात है, लेकिन किसी हद तक जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि ये मिस्र के लिए सामान हो सकता है जो चाइना से पाकिस्तान में आया है, और पाकिस्तान से आगे इसने मिडिल ईस्ट के अंदर जाना है, ये मिस्र के अंदर जाना है। अब इस स्थान में लगातार चाइना और टर्की से कई एयरक्राफ्ट आए, उतरे, उन्होंने अपना सामान उतारा और एक के बाद एक एयरक्राफ्ट आते रहे। सबसे मजे की बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट अनलोड हुए इस्लामाबाद के पास, रावलपिंडी के पास, नूर खान एयरबेस में या कराची में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नोटिसेबल चीज थी या पाकिस्तान ने पहले से बता रखा था, या चाइना ने बताया कि हमने ये भेजा है, टर्की ने बताया कि हमने ये भेजा है, कुछ भी किसी ने नहीं बताया कि क्या भेजा है। बस जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस से पता चल जाता है, सैटेलाइट से पता चल जाता है। भारत ने भी ऑब्जर्व किया कि 60 घंटे में एक के बाद एक एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, कार्गो वाले जो सामान लेकर के आते हैं और कुछ सामान उतार करके फिर जा रहे हैं। आप कहेंगे ठीक है, कुछ हो रहा होगा ऐसा। चलिए दूसरी खबर, कश्मीर में किस तरह से सर्जियो गौर ने क्या बोला कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, वो भी इसी दौरान बोला। ये भी इत्तेफाक नहीं है। किस तरह से भारत इस समय आर्मेनिया के साथ एंगेज कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ एंगेज कर रहा है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह, ट्रंप इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे, जो भी पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ट्रंप उनकी अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पर्सनल सिक्योरिटी बटालियन 10 कोर की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है। उसके बावजूद ये जो खौफ है आसिम मुनीर को मौत का, इसमें सितंबर में एक पावर प्ले होने जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो रिजेंटमेंट पाई जाती है और जो गम गुस्सा पाया जाता है कि एक ओटीएस का चाचा उनके ऊपर आके अब मुस्तकिल हुक्मरानी करने लगा है, और उनके अपने एयर चीफ को जिस तरह मुबैना तौर के ऊपर खरीदा गया है, उसकी वजह से बेतहाशा शदीद रिजेंटमेंट है। और इन मामलात के ऊपर बहुत सी बातचीत है जो इस वक्त बंद दरवाजों के पीछे आपके 10 साल आगे किस्मत का फैसला करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको असल गेम जो है वो बताऊं कि चल क्या रही है।